राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल सोशल कॉमर्स क्लासेस में। तो एमकॉम सेमेस्टर 1 पेपर CC 102 जो आपका दूसरा पेपर होगा, यानी पहला पेपर आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड बिजनेस का है, दूसरा पेपर आपका है मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का, जिसका CC 102 कोड है। और ये एग्ज़ाम आपका होने वाला है 26 जून 2025 को, ठीक है ना। तो क्या सिलेबस होगा आपका मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का यूनिट 1 में, तो डिस्कस करते हैं यूनिट 1 के हिसाब से। तो यूनिट 1 में आपको दिया गया है स्कूल्स ऑफ मैनेजमेंट थॉट। तो इस कैटेगरी के अंदर आता है आपका क्या क्या पढ़ना है। डिसीजन थ्योरी स्कूल पढ़ना है, क्वांटिटेटिव एंड सिस्टम स्कूल पढ़ना है, कंटीजेंसी थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट पढ़ना है आपका यूनिट 1 में, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट थॉट, ठीक है। यूनिट 2 में आपको पढ़ना है मैनेजरियल फंक्शंस। मैनेजरियल फंक्शंस में क्या आएगा आपका, प्लानिंग, जो आप 12 में भी पढ़ चुके हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर का, जिसमें आपको प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग ये सब पढ़ते हैं। तो इसमें भी वही पढ़ना है, प्लानिंग पढ़ना है, जिसमें कॉन्सेप्ट आपको ध्यान देना है, उसका सिग्निफिकेंस ध्यान देना है, और टाइप्स क्या क्या होता है वो। ऑर्गेनाइजिंग में पढ़ना है आपको कॉन्सेप्ट उसका, प्रिंसिपल्स, थ्योरीज और टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ना है इसमें आपका, ठीक है। और नेक्स्ट आपका है कि स्टाफिंग पढ़ना है, डायरेक्टिंग पढ़ना है, कोऑर्डिनेटिंग पढ़ना है, कंट्रोल पढ़ना है, जिसमें आपको नेचर, प्रोसेस एंड टेक्निक्स पढ़ना है, ठीक है ना, यूनिट 2। तो ये आपको थोड़ा सा आसान रहेगा, क्योंकि आप BST में यानी बिजनेस स्टडीज़ में आप पढ़ चुके हैं इससे पहले भी, और ये आपके लिए थोड़ा सा हेल्प हो, ये आपका थोड़ा आसान टॉपिक होगा, ठीक है ना। तो यूनिट 1 और यूनिट 2 डिस्कस कर चुके हैं। यूनिट 3 में आपको पढ़ना है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर्स पढ़ना है, ठीक है ना, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर्स पढ़ना है, जिसमें आपका है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर कॉन्सेप्ट एंड सिग्निफिकेंस, रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, इमर्जेंस एंड एथिकल पर्सपेक्टिव्स पढ़ना है, परसेप्शंस पढ़ना है, पर्सनालिटी पढ़ना है, ट्रांजैक्शंस पढ़ना है एंड एनालिसिस पढ़ना है, ठीक है ना। तो ये यूनिट 3 का आपको डिस्कस करके बताएं कि क्या क्या पढ़ना है आपको। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से आपको प्रिपरेशन करना है, अगर आप लोगों ने अभी तक भी प्रिपरेशन नहीं किया है तो, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यूनिट 3 तक डिस्कस कर चुके हैं। अब यूनिट 4 में आपको पढ़ना है मोटिवेशन। मोटिवेशन में क्या क्या पढ़ना है, प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन, थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन में क्या पढ़ना है, नीड, हायरार्ची थ्योरी, थ्योरी X एंड थ्योरी Y पढ़ना है, और 2 फैक्टर थ्योरी पढ़ना है आपको, ठीक है ना, यूनिट 4 में पढ़ना है। यूनिट 5 में आपको क्या पढ़ना है, लीडरशिप के बारे में पढ़ना है। लीडरशिप में क्या है आपका, कॉन्सेप्ट है, लीडरशिप स्टाइल है। थ्योरीज़ में क्या पढ़ना है, ट्रेट थ्योरी, बिहेवियरल थ्योरी पढ़ना है, मैनेजरियल ग्रिड पढ़ना है, लीकर्ट्स 4 सिस्टम्स ऑफ लीडरशिप पढ़ना है। तो ये आपका यूनिट 5 के बारे में बता दिए। नेक्स्ट है आपका यूनिट 6 में ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में पढ़ना है, जिसमें आपका है डायनामिक्स एंड मैनेजमेंट, सोर्सेस, patterns, labels and types of conflicts, traditional and modern approaches to conflict, functional and dysfunctional organizational conflicts और resolution of conflict, ठीक है ना। अभी तक हम लोग यूनिट 6 तक डिस्कस कर चुके हैं। आगे आपको बताते हैं यूनिट 7 क्या है। तो यूनिट 7 में आपको पढ़ना है इंटरपर्सनल एंड ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन, जिसमें आपको पढ़ना क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ 2 वे कम्युनिकेशन पढ़ना है, कम्युनिकेशन प्रोसेस पढ़ना है, बैरियर्स टू इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन पढ़ना है, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन पढ़ना है, इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन पढ़ना है, ट्रांजैक्शनल एनालिसिस इन कम्युनिकेशन पढ़ना है। ये आपका यूनिट 7 का था। और यूनिट 8 देख लेते हैं क्या है। तो यूनिट 8 में आपको पढ़ना है ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट पढ़ना है, ठीक है ना, जिसमें क्या है, कॉन्सेप्ट है, नीड फॉर चेंज, रेजिस्टेंस टू चेंज, थ्योरीज ऑफ प्लान्ड चेंजेस, ऑर्गेनाइजेशनल डायग्नोसिस पढ़ना है, और OD इंटरवेंशन पढ़ना है, ठीक है ना। तो ये 8 यूनिट आपको पढ़ना है। मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, जो आपका पेपर है 102, इससे पहले आपका जो पेपर है वो है कंप्यूटर एप्लीकेशन बिजनेस का 101 है आपका। तो ये कोड के हिसाब से
आप रूटीन भी आपको समझाए थे कि कोड के हिसाब से है, 101 से लेकर 105 तक है आपका, तो उसके हिसाब से आपको डिस्कस कर दिए हैं। तो एक बार फिर से आप समझ लीजिए क्या है आपका यूनिट 1 में क्या पढ़ना है, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट थॉट पढ़ना है। ठीक है, इसमें जितना भी आपको उसका सब जो हेडिंग आपको बताए हैं वो सब आपको प्रिपेयर करना है। स्कूल ऑफ मैनेजमेंट थॉट के अंतर्गत ये सब आता है, तो इसका आपको नोट्स बना लेना है ठीक से। और लॉन्ग क्वेश्चन जो आपको 7 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से 4 क्वेश्चन बनाना रहेगा और एक क्वेश्चन जो है 15 मार्क्स का रहेगा, यानी 15 × 4 यानी 60। और 10 नंबर का आपका या तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, ट्रू फॉल्स रह सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स रह सकता है। ठीक है ना। यूनिट 2 में आपको पढ़ना है मैनेजरियल फंक्शन के तहत ये सब आपको टॉपिक जो है वो ध्यान देना है, जिसमें आपको बता दिए है बीएसटी से रिलेटेड आप पहले भी पढ़ चुके हैं। जो आपको आसान थोड़ा सा रहेगा इसमें यूनिट 2 पढ़ने में, क्योंकि आपको जाना पहचाना चीज़ है, आपको मिलेगा ये सब। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, ये सब आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। तो आप इसको तैयारी अच्छा से कर सकते हैं यूनिट 2 का, और क्वेश्चन भी पूछा जाता है। और नेक्स्ट आपका है यूनिट 3, जिसमें आपको पढ़ना है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पढ़ना है। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर से रिलेटेड आपको पढ़ना है इसमें। तो ये जितने भी आपको सब हेडिंग्स दिया गया है इसको आप प्रिपेयर कर लीजिएगा अच्छी तरह से, ताकि आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन अगर आता है तो आप उसको अच्छी तरह से लिख पाएँ। ठीक है ना। मकसद तो मेरा यही है कि आपको सबसे पहले सिलेबस बता दूं, ताकि आप सिलेबस के हिसाब से तैयारी कर सकें। नहीं तो आपको सिलेबस नहीं पता रहेगा तो आप क्या टॉपिक पढ़ेंगे। और गेस्ट पेपर में भी तो उतना सही से लिखा नहीं रहता है, और एमकॉम का वैसे भी गेस्ट पेपर तो आता नहीं है। ठीक है, तो उससे रिलेटेड आपको तैयारी करना होगा अपने से ही। यूनिट 4 में आपको क्या पढ़ना है, मोटिवेशन पढ़ना है। ठीक है ना। मोटिवेशन में नीड हायरार्की थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ये ज़रूर आप लोग तैयारी कीजिएगा। और जो आपका यूनिट 5 है, यूनिट 5 जो है वो लीडरशिप टॉपिक ही बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और लीडरशिप को बहुत अच्छा से आपको तैयारी करना है। ठीक है ना। लीडरशिप से क्वेश्चन रहते ही रहता है, तो इसको भी आपको ध्यान से पढ़ना है। नेक्स्ट आपका है यूनिट जो 6 है, ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट। इससे ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे एक क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा आपको ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट से। और यूनिट जो आपका 7 है उसमें है इंटरपर्सनल एंड ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन से भी एक आपको ज़रूर क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ये मेरा गारंटी है। कम्युनिकेशन से एक क्वेश्चन हर एक साल पूछता है, इस साल भी ज़रूर पूछेगा। ठीक है ना। ये आपका यूनिट 7 का था। और जो आपका यूनिट 8 है, यूनिट 8 में है ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट है आपका। तो इससे पूछ भी सकता है, नहीं भी पूछ सकता है, लेकिन आप ज़रूर तैयारी करके जाइएगा ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। लेकिन जो जो बताया आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो बताया उसको ज़रूर तैयारी कीजिएगा। ठीक है ना। तो जुड़े रहेगा सोशल कॉमर्स क्लासेस के साथ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा एमकॉम जो स्टूडेंट जो आपके साथी हैं उनको, ताकि उन्हें हेल्प हो जाए एग्ज़ाम में। और अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। और मेंबरशिप अगर नहीं ली है सोशल कॉमर्स क्लासेस का तो ज़रूर मेंबरशिप ले ले, सिर्फ 159 रुपीज़ में। और जुड़े रहेगा सोशल कॉमर्स क्लासेस के साथ। नए नए वीडियोज़ और भी आने वाले हैं। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।